एक समय की बात है। एक बार भीम जी बहुत ही दुख होकर कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें सर्वबुद्धिमान व्यास जी दिखे। तो व्यास जी ने भीम से पूछा, हे बालक, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना परेशान क्यों हो? तब भीम जी ने कहा कि व्यास जी पितामह, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि साल में 24 एकादशी होती है और आपको तो पता है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। महल में राजा युधिष्ठिर, माँ कुंती, द्रौपदी, सहदेव, नकुल, यह सारे मुझे कह रहे हैं कि इस बार का एकादशी तुम भी करो। इस बार एकादशी निर्जला एकादशी है और इसे करने से जन्मों जन्मों की पाप से मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों की पुनः प्राप्ति होती है, शक्तियाँ प्राप्ति होती है। व्यास जी बहुत ही आश्चर्य से भीम जी को देखे और कहा, बालक, माता कुंती तुमसे सच कह रही है। अगर तुम साल में 24 एकादशी नहीं रख सकते हो तो तुम सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत जरूर रखो। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत इन 24 एकादशी व्रत के बराबर है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के फल और सुख शांति प्राप्त होते हैं। अगर तुम इस दिन सुबह उठ के स्नान करोगे और भगवान का पूजा करने के बाद गौ दान करोगे, नहीं तो गौ को उस दिन कुछ खिलाओगे, तो तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ की प्राप्ति होगी। भीम जी ने कहा, हे महाराज, आपको तो पता है मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं भले ही पूजा पाठ कर सकता हूँ, मन में श्रद्धा रख के भगवान जी का पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो एक भूख की जड़ है वह मुझे कहती है कि तुम व्रत मत रखो। मैं अगर भूखा रहूँगा तो मेरी सारी शक्ति कहीं विलीन हो जाती है। व्यास जी ने कहा कि बालक, अगर तुम यह निर्जला एकादशी व्रत रखते हो तो तुम्हें बहुत सारी पुण्य मिलती है। कहा जाता है निर्जला एकादशी व्रत रखने से सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अगर एकादशी व्रत नहीं रख सकते हैं तो वह कम से कम सुबह उठ करके काम काज करके स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी का पूजा करके और गौ को कुछ चारा खिलाना ही शुभ माना गया है। अगर यह कार्य कोई भी व्यक्ति करते हैं तो उन्हें सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इसे करने से घर में सुख की प्राप्ति होती है, धन दौलत की भी प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी करने के बाद अगर हम लोग ब्राह्मण को कुछ दान करते हैं और उनका चरण स्पर्श करते हैं तो हमें बहुत सारी समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति यथासमर्थन इस दिन कुछ जल का दान करता है, जैसे कि मिट्टी के घड़े में जल डाल करके, और किसी प्यासे को दान करने से बहुत सारी सुख शांति मिलती है। भीम जी ने कहा कि पितामह, अगर यह व्रत इतनी शक्तिशाली है तो मैं इस व्रत को जरूर करूँगा। ये साल भर में एक बार आती है और मैं साल भर में बस एक ही दिन भूखा रह सकता हूँ। मुझसे यह 25 दिन भूखा नहीं रहा जा सकता है। इसलिए पितामह, मैं आपकी आज्ञा को मान करके मैं निर्जला एकादशी व्रत जरूर करूँगा और मुझे भी सारी सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी और माता कुंती भी मुझसे प्रसन्न होगी। इस तरह से व्यास जी बोले कि हाँ बालक, निर्जला एकादशी हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, इस दिन वे भगवान विष्णु को अपने मन में बसा करके उन्हें अच्छे से प्रणाम करना चाहिए। भगवान विष्णु उनकी भी सारी प्रार्थनाएं को पूरा करती है। इस तरह से भीम जी वहाँ से चले गए। एक निर्जला एकादशी व्रत इसलिए भीमसेन से भी जाना जाता है क्योंकि भीम जी यह
व्रत नहीं कर सकते थे, लेकिन व्यास जी की बात सुन करके वह यह व्रत करने को तैयार हुए। इसलिए इस व्रत को भीमसेन व्रत से भी जाना जाता है और निर्जला एकादशी व्रत से भी जाना जाता है। इस तरह से भीम जी वहाँ गए और बड़े ही खुशी खुशी हो करके निर्जला एकादशी का व्रत रखा। दोस्तों, आज का कथा यही था। मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरा यह कथा बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी यूट्यूब पे नई हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मैं इसी तरह की रोज़ नए वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। इसके पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर से आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।